नगर विकास न्यास द्वारा जोनल प्लान की आड़ में भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का बड़ा खुलासा हुआ है। किसानों की जमीनों का बिना मुआवजा दिए 100 और 120 फीट की सड़कें प्रस्तावित कर दी गई हैं, जिससे किसानों के साथ करोड़ों का खेल खेला जा रहा है। इस खेल का खुलासा हैदराबाद के कारोबारी ने करते हुए कहा कि वे इसे उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे। उनका आरोप है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वे न्यास की कारगुजारी को लेकर मुख्यमंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री से मिलेंगे। एक निजी होटल में मकराना के रहने वाले और हैदराबाद में कारोबारी मुरली मनोहर रांदेड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले 2035 तक मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। उसके आधार पर शहर का विकास किया जाना है, लेकिन नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने जोनल प्लान बी तैयार कर 500 ग्राम की आरजी 612/8, 616, 617, 818, 5007 जो 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि मेरी है। इस जमीन से 2 भूमाफियाओं का फायदा पहुंचाने के लिए एक सड़क आरटीओ चौराहे से 2 फीट तक निकाली है, जबकि इन जमीनों के दोनों तरफ सड़कें पहले से ही है। रांदेड़ का आरोप है कि नगर विकास न्यास ने जोनल प्लान में यह शर्त रख दी है कि जिस जमीन से सड़क निकाली जाएगी उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। न्यास के इस प्रस्ताव के चलते सड़क में मेरी 2 बीघा से अधिक जमीन जा रही है, जिससे करोड़ों का नुकसान होता है। इस संबंध में उन्होंने न्यास की नोटिस भी दिए हैं, लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि न्यास से जोनल प्लान के बारे में आरटीआई के जरिए 12 अक्टूबर 2022 को जानकारी मांगी गई, लेकिन कई चक्कर देने के बावजूद उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके चलते उन्होंने जिला कलेक्टर के पास पहले अपील की। उनका आरोप है कि न्यास में कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे में उन्हें अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से वे न्यास के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। रांदेड़ का आरोप है कि जोनल प्लान में जो सड़क प्रस्तावित की गई है, इस सड़क पर न तो कोई अस्पताल है, न कोई कॉलेज है और न ही कोई महत्वपूर्ण विभाग या उद्योग जिसके लिए यह सड़क बनाने की आवश्यकता है। 10,000 की आबादी वाला मंगलपुरा गांव है जो पहले ही सड़क से जुड़ा है। ऐसे में दो भूमि माफियाओं को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए यह सड़क प्रस्तावित की गई है। हैदराबाद के कारोबारी का कहना है कि जोनल प्लान में खेले गए खेल का खुलासा करने के लिए वे मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री से जयपुर जाकर मिलेंगे और किस तरह किसानों के साथ करोड़ों का धोखा कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का खेल खेला जा रहा है, इसको सामने लाएंगे। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वे उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे। वहीं रांदौर ने नगर विकास न्यास और भूमाफियाओं में गठजोड़ के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जोनल प्लान 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे कई ऐसी सड़कें हैं जो बिना मुआवजा के बनाई जाएगी। इनमें से कई सड़कें की तो आवश्यकता ही नहीं है, यह सिर्फ भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का खेल है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 माह में उन्होंने न्यास अधीक्षक, सचिव व पटवारी तक को इस मामले में नोटिस दिए हैं, लेकिन किसी ने भी जवाब देना उचित नहीं समझा है। उन्होंने कहा कि न्यास में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है, ऐसे में उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्री से मिलने के बाद कोई हल नहीं निकलता है तो वे जनवरी माह के पहले सप्ताह में हाई कोर्ट में जनहित याचिका के साथ ही एक अन्य वाद भी दर्ज कराएंगे, जिसमें जोनल प्लान तैयार करने वाले अधिकारियों को शामिल करेंगे। राज्य सरकार का स्पष्ट मार्गदर्शन है कि क्षेत्र से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइट को आधार मानकर निर्धारित मापदंड के अनुसार ही सड़क प्रस्तावित की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यही नहीं, भूमाफियाओं का फायदा पहुंचाने के लिए सड़कों को इधर उधर घुमाया गया है। मेरा नाम मुरली मनोहर रांदड़ है। मेरी 5 साल गांव में 12 बीघा 2 बिस्वा जमीन में 1/3 हिस्सा 4 बीघा कुछ बिस्वा है, 2-3 बिस्वा जमीन है। 2 महीने पहले जब मैं भीलवाड़ा आया तो मेरे को पता चला है कि यूआईटी वालों ने मेरी ज़मीन में प्रपोज्ड जोनल प्लान 100 फीट का आरटीओ चौराहे से लेके 200 फीट की रिंग रोड जो आवरी माता से अपन घूम के आते हैं, नेशनल हाईवे को टच होता है, उस ज़मीन को मिला रहे हैं। जबकि उस जोनल प्लान के दोनों साइड, इधर साइड 120 फीट की 2 हेस्टी लाइन चल रही है, जिसके नीचे 100 फीट की सड़कें निकल के पट्टे मकान भी बन गए हैं आरटीओ रोड से जो आते हैं। और तीसरे जोनल प्लान इसलिए निकाला है इन्होंने कि वहाँ पे कुछ भू कारोबारी हैं जो लैंडलॉर्ड्स है, बड़े पैसे वाले हैं भीलवाड़ा के अंदर, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए यूआईटी ने 100 फीट की नई सड़क निर्माण करने के लिए प्रपोजल डाला है, जो कि आपके मास्टर प्लान के विरुद्ध में है। ना तो वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई लैंड है, ना कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कुछ इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, कलेक्टर ऑफिस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। सब प्राइवेट लोगों की ज़मीन है, केवल प्राइवेट पार्टीज को बेनिफिट पहुँचाने के लिए टैक्स पेयर का हार्ड अर्न मनी यूआईटी खर्च कर रही है। मैंने 2 महीने से कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई मेरे को
संतोषजनक ना तो रिप्लाई मिल रहा है ना कोई जवाब दे रहे। दो नोटिस दे चुका हूं मैं यूआईटी के सेक्रेटरी को, कलेक्टर साहब को भी जानकारी में लाने के लिए उनको भी सीसी किया है, चीफ मिनिस्टर को भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, एसटीपी, एटीपी, पटवारी, जिन जिन लोगों के भी दस्तखत है जोनल प्लान पे, सबको मैंने सूचना रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के तहत किया है। पर 1.5 महीना हो गया है, किसी ने भी मेरे कोई भी लेटर का, नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। 2 आरटीआई मैंने 70-75 दिन पहले आरटीआई लगाई, जिसका उन्होंने अभी तक मेरे को, मैंने टेंडर के कॉपीज मांगे हैं, जोनल प्लान के सर्टिफाइड कॉपी, मास्टर प्लान के सर्टिफाइड कॉपी 3-3 प्रतिलिपि मांगे, दिए नहीं। मैं 5 दिन से घूम रहा हूँ। एक सज्जन आदमी मिले मुझे, वो मेरे को 2 दिन से मेरी पीड़ा समझ के और 1-2 दिन रुकने के लिए कहा है, ताकि मैं कुछ आगे, अगर ये लोग अधिकारी लोग कुछ इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं सीएम साहब से मिलूंगा, जयपुर जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलूंगा, और जो भी धांधली चल रही है यूआईटी के अंदर